आपका स्वागत है एजुकेशन वर्ल्ड में। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो यूनिट चल रही थी वो एनसीईआरटी क्लास 9 का पॉलिनोमियल चैप्टर चल रहा है, उसका आज सेकंड पार्ट है। उससे पहले मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इतनी कम समय में इतना मुझे प्यार दिया। हाँ, लेकिन आप लोगों की शिकायत ये थी सर डर्टी बहुत हो जाता है। आपका जो फर्स्ट वीडियो था उसमें डर्टी थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो मैं कोशिश करूँगा कि आज थोड़ा कम उसमें गंदगी हो। हम कोशिश करेंगे कि उसमें ज़्यादा गंदगी ना हो। आज हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं पॉलिनोमियल, जिसमें कि हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल के कौन कौन से नियम होते हैं बेस्ड ऑन डिग्री। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पहले डिग्री ऑफ हमने क्या पढ़ा था वो एक बार कॉल कर लेते हैं। तो हम पहले चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो पढ़ने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर। इसके पहले हमने जो फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट किया था, कवर किया था, वो देख लेते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि डिग्री क्या होती है। आइए आज फिर से हम थोड़ा समझ लेते हैं कि डिग्री होती क्या है। तो देखिए, नाउ लुक एट द पॉलिनोमियल पी एक्स। जैसे आपको कोई पॉलिनोमियल दी हुई है तो उसमें क्या हुआ, इज इक्वल टू पी एक्स पॉलिनोमियल इन एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 7 माइनस 4x की पावर 4 प्लस एक्स प्लस 9। ठीक है, व्हाट इज द टर्म विद द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। तो आप ये बताइए इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है। तो आप जैसे जानते हैं इसमें हाईएस्ट टर्म जिसकी x की पावर है वो है 3x की पावर 7। तो अगर मैं एक्सपोनेंट की बात कर लेता हूँ या x के एक्सपोनेंट की बात कर लेते हैं या पावर की बात कर लेते हैं तो वो कितनी है, 7 है। तो इसकी जो मैक्सिमम या हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, ठीक है, वेरिएबल इसमें क्या है x, तो x की हाईएस्ट पावर क्या है 7। तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं पॉलिनोमियल की। इतना आपको बताया जा चुका था। अब उसी के बाद एक हम ले लेते हैं और पॉलिनोमियल, जैसे लिया हमने क्यू वाई, मतलब पॉलिनोमियल इन y इज इक्वल टू 5x की पावर 5 y की पावर 6 माइनस 4 y स्क्वायर माइनस 6। अब इसमें बताइए हाईएस्ट पावर टर्म कौन सा है, 5 y की पावर 6, तो इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। ठीक है, उसी के बाद अगर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, द डिग्री ऑफ द नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। मतलब कहने का मतलब है अगर कोई जैसे कांस्टेंट मैंने ले लिया, ठीक है, नॉन जीरो का मतलब जैसे मैंने 3 लिया, जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब ये आपका जीरो ना होके कोई कांस्टेंट हो जाए, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया। तो अगर मैं इससे आपसे डिग्री पूछूं तो आप क्या बता सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं ना 3x की पावर 0। तो इसमें x की मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर क्या है, 0 है ना, 0। तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी आपकी बेटा 0। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जिसमें आपको डिग्री फाइंड आउट करनी है। जैसे लिखिए फाइंड द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। तो जो नीचे आपको पॉलिनोमियल दी है उसकी आपको डिग्री फाइंड करनी है। जैसे पहला क्वेश्चन हो गया, ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3। तो अगर मैं इससे आपसे डिग्री पूछूं तो इसमें आप इसकी डिग्री कैसे बताएंगे, तो आप पहले वो टर्म ढूंढिए जिसमें हाईएस्ट पावर है। तो वो टर्म क्या है, x की पावर 5, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री इसकी होगी 5। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड आपका इसमें जो क्वेश्चन है वो है 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई की पावर 3 प्लस 2y की पावर 8। अब इसमें अगर आपसे डिग्री पूछी जाए तो इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, तो इसमें ये बताइए वो कौन सा टर्म है जिसकी हाईएस्ट पावर है, तो ये है 2y की पावर 8। तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी जाके 8। ठीक, फिर थर्ड इसी का एग्जांपल मैं लेता हूँ, क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा, थर्ड मैंने लिखा इज इक्वल टू 2। तो मैं 2 की आपसे पूछता हूँ हाईएस्ट पावर क्या होगी, तो इसमें कहेंगे तो सर इसमें वेरिएबल दिख ही नहीं रहा है। तो वेरिएबल हम क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं ना 2x की पावर 0। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 0। तो इसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, और इसे बोलेंगे क्या, 0 पॉलिनोमियल बोलेंगे। ये बात आपको इतनी समझ में आई। नेक्स्ट चलते हैं, इसी को आगे सोल्यूशन आपको दिया, देख लिए। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 5। यहाँ पे देखिए लिखा है ना 5x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3। ठीक है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 5, सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन का देख लेते हैं आंसर क्या होगा। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 8, सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 8। ठीक है, ये बताया जा चुका है। द only term here is 2 which can be written as the 2x की पावर 0, so the exponent of x is 0। ठीक, therefore the degree of the polynomial is 0। तो डिग्री इसकी क्या होगी, 0 होगी। इतना आपको कराया जा चुका है। टाइप कौन कौन से होते हैं, तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन इट्स डिग्री। तो इसके डिग्री का जैसे आपको पहले बताया जा चुका है कि टर्म के आधार पर किसी पॉलिनोमियल के कौन कौन से नियम होते हैं, उसी आधार पर अब हम आपको बेस्ड पे बताएंगे कि अगर टर्म ना दियो और ये हम वो थोड़ा शुरू करते हैं। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन इट्स डिग्री। तो डिग्री देखते हैं, तो अगर जैसे कोई पॉलिनोमियल डिग्री 1 की है, लिखा हुआ है 2x माइनस 1। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। आप पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपको बात समझ में आई, लीनियर आ गई। अगर इसका सेकंड एग्जांपल कोई हम देख लेते हैं, तो सेकंड एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ √2। ऐसे मैं थर्ड आपके सामने लिख रहा हूँ, जैसे कि लिखा है 2 माइनस ई यू। तो अगर मैं इसकी सबसे पूछूँ डिग्री कितनी होगी, तो आपने देखा यू की डिग्री कितनी है, 1 है। तो ये क्या हो गई, लीनियर हो गई। ओके, इसमें भी x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। तो कैसी हो गई, डिग्री इसकी 1 हुई तो इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। ऐसे अगर डिग्री 2 हो तो इसे क्वाड्रेटिक बोलेंगे, 3 हो तो क्यूबिक बोल देंगे, 4 हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देंगे। तो ये आपको समझ में आ गई। अब ये पूछता है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो सकता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई। डिग्री 1 होगी तो क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक बोलेंगे, थर्ड होगी तो क्यूबिक बोलेंगे, ऐसे 4 होगी तो क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अब चलिए हम इसके एग्जांपल सबके एक एक दे देते हैं। जैसे कि मैंने लिखा अगर डिग्री 1 है तो 2x माइनस 1, ये आपके हो गए। सेकंड मैं लिखता हूँ √2 प्लस वाई 1, ये आपका हो गया। ऐसे अगर मैं बात कर लूँ डिग्री 2 की, कोई पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं, तो डिग्री 2 की पॉलिनोमियल लिखिए 5 माइनस वाई स्क्वायर, 5 माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे मैं लिख लेता हूँ 4y प्लस 5y स्क्वायर। ठीक है,
हो गई ना। अब अगर डिग्री 3 की बात कर रहे हैं तो 3 डिग्री वाली पॉलीनॉमियल हम कोई लिख लेते हैं। 3 डिग्री वाली पॉलीनॉमियल मैंने लिख ली, जैसे कि आपने देखी 4x की पावर 3, ठीक है। ये हो गई कि नहीं हो गई, 4x की पावर 3। अब अगर पूछा जाए कि इसमें अगर डिग्री 1 वाली है तो उसमें मैक्सिमम टर्म कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो आप फाइंड लीनियर पॉलीनॉमियल ऑफ डिग्री, लीनियर पॉलीनॉमियल ऑफ टर्म 3 कि आप कोई ऐसी पॉलीनॉमियल फाइंड आउट कर सकते हैं जिसमें 3 टर्म हो और वो लीनियर हो। तो चलिए कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखी कोई लीनियर पॉलीनॉमियल लिखी √2y + 1। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें कोई अन्य टर्म जोड़ सकता हूँ। मैंने जैसे y जोड़ा तो ये क्या हो गया, ये ऐड होकर क्या हो गया, ये ऐड होकर यही तो आएगा √2 + 1 + 1। मतलब हम ऐसी कोई भी पॉलीनॉमियल नहीं लिख सकते हैं जिसमें लीनियर पॉलीनॉमियल नहीं लिख सकते हैं जिसमें 2 से अधिक टर्म हो, मतलब 3 टर्म नहीं हो सकते। मैक्सिमम टर्म कितने हो सकते हैं, 2 टर्म हो सकते हैं, ठीक है। 3 टर्म नहीं होते हैं, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। तो अगर मैं इसका लिखूँ तो एनी लीनियर पॉलीनॉमियल इन x विल बी द फॉर्म ऑफ ax, ठीक है, प्लस b, इस टाइप की होगी। अब जहाँ पे क्या है, वेयर a एंड b आर द कांस्टेंट एंड a नॉट इज इक्वल टू 0। जहाँ पे a और b क्या है, कांस्टेंट है आपके। जैसे कि a की वैल्यू मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ, b की वैल्यू भी मैं कुछ पुट कर सकता हूँ। a एंड b आर कांस्टेंट एंड a नॉट इज इक्वल टू 0। मतलब a की जगह पे मैं 0 नहीं रख सकता हूँ, बाकी कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। चलिए मैंने जैसे पुट की, a की जगह में मैंने 4 - का 4x और b की जगह में मैंने क्या 0 पुट कर दिया, तो ये क्या हो गया माइनस का 4x। तो ये कैसी हो गई, लीनियर हो गई। ऐसे ही मैं अगले की बात कर लेता हूँ। तो अगले में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम जो टर्म होंगे वो कितने होंगे, मैक्सिमम टर्म उसमें 3 होंगे, 3 से अब नहीं होंगे, ठीक है। इसका हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो आप देख लीजिए। ऐसे आगे मैंने दे रखा है, फिर भी आप यहाँ पे चलिए आगे वाली स्लाइड में हम देख लेते हैं, ठीक है। आगे वाली स्लाइड में देख लेते हैं। देखिए लीनियर पॉली होती है px = 4x, y = 2y एंड r t = t + √2, ठीक। मैक्सिमम टर्म विल बी = 2, 2 से अधिक टर्म नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, ये आपको बताया जा चुका है। ऐसे आपकी बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल। तो इसके एग्जांपल हो गए, क्वाड्रेटिक की बात कर लेते हैं। पॉलीनॉमियल इन y = p 5 - y² + 4y + 5y²। और qy की बात कर लेते हैं तो यह qy = 6 - y - y², ठीक है। अगर क्यूबिक की बात कर लेते हैं तो 4x की पावर 3, 2x की पावर 3 + 1, ये हो गई सेकंड हो गई। फिर अगर इसमें थर्ड की बात कर लेते हैं तो आपकी थर्ड ये हो गई जाके, ठीक है। ये आपको बताया जा चुका है। उसके बाद अगर मैक्सिमम टर्म आप देख सकें तो मैक्सिमम टर्म अगर मैं बात कर लेता हूँ तो मैक्सिमम टर्म वाली अगली नेक्स्ट स्लाइड पे दे लेते हैं फॉर लीनियर पॉलीनॉमियल। नाउ ट्राई, ठीक है, क्या लिखा हुआ थोड़ा एक बार देख लेते हैं आप। नाउ ट्राई एंड फाइंड अ लीनियर पॉलीनॉमियल इन x विथ 3 टर्म। मतलब आपको एक ऐसा पॉलीनॉमियल कोशिश करिए लीनियर पॉलीनॉमियल फाइंड आउट करने की जिसमें 3 टर्म हो। यू वुड नॉट बी एबल टू फाइंड इट बिकॉज अ पॉलीनॉमियल इन x कैन हैव एट मोस्ट 2 टर्म। किसी भी लीनियर पॉलीनॉमियल में, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है, तो इसमें मैक्सिमम टर्म कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। मतलब अगर मैं जितनी डिग्री होती है वो उसमें 1 ऐड कर देता हूँ तो 2 टर्म हो सकते हैं। ऐसे अगर मैं बात कर लूँ क्वाड्रेटिक की तो डिग्री 2 मैंने 1 ऐड कर दिया तो मैक्सिमम टर्म कितना होगा, 3 होगा। लेस देन 3 तो हो सकता है बट मोर देन 3 नहीं हो सकता। सो एनी लीनियर पॉलीनॉमियल इन x विल बी ऑफ द फॉर्म ax + b, इस टाइप का होगा, ठीक है। वेयर a एंड b आर कांस्टेंट एंड a नॉट इज इक्वल टू 0। क्यों a नॉट इज इक्वल टू 0 उन्होंने कहा, क्योंकि अगर मैं सपोज दैट यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने लिखा है ax + b, अगर मैं ये 0 कर देता हूँ तो ये टर्म आपका हो गया पूरा 0, ये टर्म पूरा 0 आपका हो जाएगा। ये टर्म सिर्फ बचा आपका क्या, b बचा। देन ये क्या हो गया, x की पावर क्या हो गई, x की पावर 0, तो ये लीनियर ही नहीं बचा ना, लीनियर भी तो नहीं बचा ये पॉलीनॉमियल। देन इसका क्या होगा, सिमिलरली ay + b इज अ लीनियर पॉलीनॉमियल इन y, ठीक है। यह बात समझ में आ गई। ऐसे हम देख लेते हैं सिमिलरली क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपका होगा जाके ax² + bx + c, ठीक है। और अगर क्यूबिक की बात कर लेते हैं तो ax की पावर प्लस cx + d, जहाँ पे a और b, c और d क्या है, ये कांस्टेंट है। जहाँ पे इसमें जो भी मैक्सिमम पावर है उसके चार्ज जो कोफिशिएंट लगा हुआ है वो कभी आपका 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे a कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ के आपके b और c 0 हो सकते हैं। तो ये आपको बात समझ में आ गई। अब 0 लॉग पॉलीनॉमियल, अगर हम कोई विशेष केस लेते हैं, इन पर्टिकुलर इफ क्या होता है, a की पावर 0 इज इक्वल टू a की पावर 1 इज इक्वल टू a की पावर 2 इज इक्वल टू a की पावर 3 a की पावर n इज इक्वल टू 0। ये सभी क्या हो, मैंने जैसे कोई लिया a की पावर 0 का मतलब है जैसे x के साथ जो a लगा हुआ है, जैसे कि मैंने लिखा ये a लिखा हुआ, ठीक है। तो इसके साथ या फिर a की पावर 1 का मतलब क्या है ax, ठीक। इसके साथ जो अभी कांस्टेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, वी गेट द 0 पॉलीनॉमियल, ठीक। जैसे मैंने ले लिया क्यूबिक की, मैं ले लेगा स्टैंडर्ड फॉर्म ax की पावर 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब मैंने सारे इसमें क्या हुआ, ये a आप कर लीजिए, कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। ये सारे a कंसीडर कर लीजिए। जैसे मैंने इसको लिख दिया, इसको मैंने लिखा ax की पावर 3 प्लस a0 मैंने इसको कर दिया, ये a1 कर दिया, ऐसे डैश डैश करके a0 ले लेता हूँ। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे ना 0। तो ये क्या हो जाएगी, पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब पूरी इक्वेशन 0 आपकी हो गई तो ये क्या हो गया, 0 पॉलीनॉमियल। अब बात करें डिग्री, बात कर लेते हैं, अगर 0 पॉलीनॉमियल की डिग्री की बात कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द 0 पॉलीनॉमियल, द डिग्री ऑफ द 0 पॉलीनॉमियल इज नॉट डिफाइंड। हम 0 पॉलीनॉमियल की क्या डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हैं। फिर आपको बच्चों को ये दिए गए हैं एक्सरसाइज जो कि आपको सॉल्व करना है। मैं आपको हिंट्स दे दे रहा हूँ, बाकी आपको सॉल्व करके इसको
मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं आपको बता दूंगा, आपको उस पर करना है, वरना उसके अलावा फेसबुक पेज भी आप उस पर कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूँ, इसी के लिंक पर कमेंट बॉक्स में मैं आपको व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा आप मेरा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है जिस नाम से मैं आपको लिख दे रहा हूँ। जैसे कि आपको चैनल का नाम जाएगा एजुकेशन वर्ड फॉर मैथ्स, ठीक है। इसी नाम से आप जब चैनल फेसबुक पेज देखेंगे तो आपको फेसबुक पे चैनल मिल जाएगा, इसी से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। उसके अलावा मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, जिस नंबर से आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर टेलीग्राम आप ज्वाइन करते हैं, वहाँ से भी आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। इसके अलावा आप फेसबुक पेज पे भी अगर ऐड होते हैं तो वहाँ पे भी आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। मैं थोड़ा इस एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करा देता हूँ, उसके बाद ये आपको हिंट देना है, मैं समझा देता हूँ। उसके बाद ये आपको एनसीईआरटी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। कह रहा है इसमें ये बताइए कौन सा पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल है और नहीं तो क्यों नहीं है। तो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया 4x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 7। तो अब इसमें देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर है 4x की पावर 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो डिग्री तो इसकी क्या है, एक होल नंबर है ना, ठीक है। तो जब तक इसकी डिग्री होल नंबर आएगी, ठीक है, पावर x की जितने भी वेरिएबल है उसकी पावर जब तक होल नंबर आएगी वो पॉलिनोमियल होगा। तो अब इसमें देखिए वेरिएबल कितना, वन ही वेरिएबल तो है, x हर जगह x है, और ये क्या, इसकी पावर होल नंबर है। तो जब पावर होल नंबर हो गई तो ये क्या हो गया, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गई। लेकिन सेकंड की मैं बात करता हूँ, अब देखिए इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर तो एक होल नंबर है, बट √2 जैसे लिखा है, तो x की पावर इसमें क्या, 0 भी एक होल नंबर है, तो ये भी आपकी क्या हो गई, एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गई। लेकिन मैं नेक्स्ट की बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट जैसे मैंने लिया, ये नेक्स्ट आप देख लीजिए, क्वेश्चन आ गया थर्ड नंबर 3√t, ठीक, प्लस t √2। अब बताइए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 3t की पावर 1/2 प्लस t √2। अब ये बताइए इसमें जितने भी वेरिएबल हैं, तो फर्स्ट वेरिएबल जैसे t है, वेरिएबल तो एक ही है, लेकिन फर्स्ट t की क्या है, पावर 1/2 है, सेकंड t की पावर क्या है, 1 है। तो अब बताइए होल नंबर किसे कहते हैं, वो आपको पता है ना, मैंने बताया था W इसमें लास्ट वीडियो में बताया, 0 to डैश, ऐसे आप जहाँ तक जा सकते हैं, ये क्या होल नंबर कहलाते हैं। तो अब देखिए ये तो होल नंबर है, बट ये क्या 1/2 होल नंबर है, नहीं है, ये एक होल नंबर नहीं है। तो ये जो आपको पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया, ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। थर्ड की बात कर लेते हैं, तो फोर्थ की बात अब कर लेते हैं। तो 4 क्या लिखा हुआ है, y + 2/y, ठीक। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, y प्लस, ठीक है, y की पावर -1। अब -1 ये क्या हो गया, निगेटिव इंटीजर हो गया, ये होल नंबर नहीं है ना, तो ये भी क्या वेरिएबल, ये भी पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, अरे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अब क्या हो गया, नेक्स्ट भी नहीं होगा, फिफ्थ नंबर भी क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल कितने आ गए, इसमें 3 वेरिएबल हैं। एक तो देखिए x है, सेकंड आपका y है, थर्ड आपका t है, और ये क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पूछ रहा है, एंड विच आर नॉट, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, क्योंकि देयर आर मोर देन वन वेरिएबल, देन इसलिए ये आपका नहीं होगा। और इसमें क्या है, इसकी जो पावर है एक्सपोनेंट ऑफ द y, नॉट अ होल नंबर, ठीक है, दैट्स वाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये आपको बात समझ में आई। अब राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे मैंने लिखा है, फर्स्ट आप क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका क्या है, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 2 + x² + x। अब ये कोफिशिएंट किसका अगर है, x² का पूछना ना, तो इसमें देखिए मैं क्या लिखता हूँ, 2 प्लस इसको मैं क्या लिखता हूँ, 1 × x²। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो मैंने लिखा x, तो इसमें x² के आगे क्या है, मल्टीपल में इसके क्या है, 1, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। सिमिलरली आप यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे 2 - x² + x की पावर 3, इसमें मुझे 2 का बताना है, मैं क्या लिखता हूँ, 2 प्लस इसको -1 x² + x की पावर 3। तो इसमें क्या हुआ, जाके इसमें माइनस का 1 हो गया। ये आपको बात समझ में आई। यहाँ पे क्या हो गया, नेक्स्ट में मैं आंसर सीधे लिख रहा हूँ π/2, फिर नेक्स्ट में क्या हो गया, नेक्स्ट में 0, इसका कोई इसमें x² ही नहीं। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करना मैं आपको बता रहा हूँ। गिव वन एग्जांपल, आपको एक ऐसा एग्जांपल देना है, ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, जो कि बाइनोमियल हो और डिग्री उसकी कितनी होनी चाहिए, 35, ठीक है। तो बाइनोमियल का क्या होता है, डिग्री उसकी 30। तो बाइनोमियल मैंने बताया था उसमें मैक्सिमम टर्म कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, ठीक है। एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो बाइनोमियल के लिए पहले तो 2 टर्म होने चाहिए, मैं 2 टर्म लगा, यहाँ पे प्लस माइनस मैं कुछ भी लगा सकता हूँ। यहाँ पे माना कि मैंने लिख लिया x, यहाँ पे मैंने x डाल लिया, ठीक। तो इसकी पावर कितने करा, 35 में मैंने 35 लगा दिया। इसकी पावर चाहूँ तो मैं 0 भी लिख सकता हूँ। तो आपका क्या होगा, x की पावर 35 + 1, ये आपकी क्या होगा, ये बाइनोमियल हो गई। बाइनोमियल क्यों है, क्योंकि इसमें कितने टर्म है, इसमें टर्म आपके हो गए जाके 2 टर्म है कि नहीं है, इसमें 2 टर्म हो गए, इसलिए आपकी क्या हो गई जाके, ये आपकी बाइनोमियल हो। ऐसे ही आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो मोनोमियल मतलब टर्म कितना होना चाहिए, एक टर्म होना चाहिए, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो मैंने एक टर्म लिया x, उसकी कितनी पावर लगा दी, 100, तो ये क्या हो, मोनोमियल हो। राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो डिग्री मैंने आपको बताया, मैक्सिमम जो हाईएस्ट पावर टर्म हो वेरिएबल, उसको आपकी देखिए पावर कितनी है, उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वही आपकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। तो आज आपने ये चैप्टर कंप्लीट किया। इसके आगे का चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। उससे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने आप मेरे फर्स्ट वीडियो पे इतना प्यार दिया। मैं आशा करता हूं आप ये वीडियो उन लोगों को अधिक से अधिक पहुंचाइए जो
क्लास 9th में हैं जो पढ़ना चाहते हैं। बाकी आपको इसमें पूरी एनसीईआरटी 9th की सॉल्व कराई जाएगी, उसके अलावा आपके हाई स्कूल की भी सॉल्व कराई जाएगी, फिर फर्स्ट ईयर एंड आपको पूरी एनसीईआरटी सॉल्व कराई जाएगी। ठीक है, और तो ये आप अपने फ्रेंडों को अधिक से अधिक शेयर करिए। उसके अलावा आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी ऐड हो सकते हैं, जो कि अभी मैं कमेंट बॉक्स में ऐड कर दूंगा नंबर। ठीक है, उसके अलावा आपको पीडीएफ भी वहीं व्हाट्सएप से मिल जाएगी, टेलीग्राम है उस पर भी आप ऐड हो सकते हैं, इसी यूट्यूब चैनल जिस नाम से उसी नाम से बना हुआ है। उसके अलावा आप फेसबुक पेज पे जाके लाइक कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज ग्रुप बना हुआ है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आप ऐसे ही जुड़े रहिए, और उसके अलावा आप सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नया वीडियो आए तो आपको पता चले। थैंक यू, धन्यवाद।